को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन इम्पल्सेस रीच द मसल सेल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ देयर शेप्स एंड देयर अरेंजमेंट्स इन द सेल। ओके, तो ये हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी का था। ह्यूमन बॉडी का क्या था? ह्यूमन बॉडी का सारा नर्वस सिस्टम पढ़ा हमने। नर्वस सिस्टम के बाद हमने अपना ब्रेन के बारे में पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारे ह्यूमन बींग्स तक का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब ये तो हो गया ह्यूमन बींग्स का कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अब प्लांट्स में कैसे होता है? देखो, एनिमल्स के पास क्या है भाई, उनके पास उनका नर्वस सिस्टम है कंट्रोल करने के लिए पूरा। पर प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम है ना मसल है, तो वो हमारे स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हम जानेंगे इस टॉपिक पे। तो पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आपने प्लांट जो देखा है, छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, जो मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है, वो क्या होता है, इसको टच करते हैं तो वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। जो लीव्स हैं इनसेंसिटिव प्लांट की, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, तुरंत ही वो चीज़ भाई फोल्ड हो जाती है। तो इसमें कोई ग्रोथ का तो पंगा है ही नहीं, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें, बस वो फोल्ड कर लेती हैं अपने लीव्स को। तो ऐसा अपीयर होता है कि प्लांट जो है भाई वो ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लांट ग्रो थोड़ा ना कर रहा है, वो सिकुड़ रहा है। ठीक है। और दूसरे क्या होता है, एक होती है डायरेक्शनल, दो टाइप की होती है। एक होती है अनडायरेक्शनल या फिर बिना इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक होती है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होती है वो, ये उसका एग्जांपल ये छुई मुई प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट। ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड ही तो कर रहा है, हम उसको टच करते हैं और इसके बदले में वो पीछे हो जाता है ना। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। एक है डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा ये जो सीड्स हैं, ये मूवमेंट करती है ना, जब धूप निकलती है तो उसकी तरफ झुकने लग जाती हैं, पूरा हम पढ़ेंगे इसमें। सो दो टाइप की मूवमेंट हमारा प्लांट शो करता है। पहला है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को देखते हैं, इसको हम नेस्टी भी कहते हैं, नेस्टी। ठीक, नेस्टिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो यही है। इसमें नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। अब जब ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है तो भाई प्लांट को पता कैसे चला कि ये एक इंसान ने मुझे टच किया, मुझे अपने लीव्स को फोल्ड करना है। सेम जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है इस इंफॉर्मेशन के कंडक्शन के लिए, है ना। The plant also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals, there is no specialized tissue in plants. Getting it? No specialized tissues in plants. अब जैसा मैंने ह्यूमन में बताया था कि मूवमेंट कैसे होती है, शेप्स मतलब हमारे मसल सेल्स मूव करती हैं धीरे धीरे, ऐसे ही इसमें शेप चेंज करते हैं प्लांट्स। कैसे? चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर, या हम एक्सेस वाटर को लूज़ कर देते हैं स्टोमेटा की वजह से, या फिर गेन कर लेते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो उनकी शेप जो होती है वो चेंज हुई हुई दिखती है नेस्टी में। ये हमारा नेस्टी था, दैट इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नेक्स्ट इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। आपके एनसीईआरटी में एक लौता एग्जांपल टेंड्रिल्स का गिवन है। टेंड्रिल्स क्या है, वो देखा है, बेल, जो मतलब ऐसे, ये मान लो आपकी दीवार है तो इसके अराउंड 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 ऐसे ऐसे क्लिंग करना शुरू कर देता है, वो उसी तरह एक एग्जांपल है टेंड्रिल। ये एक पी प्लांट की तरह ही होता है, ये दूसरे उस पर क्लाइंब करता है। ये चीज़ भी सेंसिटिव टू टच है, ये चीज़ भी सेंसिटिव टू टच है, लेकिन इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है। नेस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है। ठीक है, जब ये किसी सपोर्टर के कांटेक्ट में आ जाता है ना, तो जो टेंड्रिल का पार्ट है जो अवे है, मान लो ये हमारा वॉल है जिसके कांटेक्ट में आने वाला है, तो इसका जो पार्ट अवे है ना, ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है।
अभी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है। इसके पीछे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो कि है ऑक्सिन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इसके ऊपर इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगता है कि अब ये इसके ऊपर एक क्लिंग करना शुरू कर देता है और ये धीरे 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 पूरा प्लांट उस सपोर्टर पे आ जाता है। सो एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्टर द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट डज नॉट ग्रो रैपिडली एज द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस कॉज टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, दिस इज डायरेक्शनल है, तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट जो है वो मूव कर रहा है, हालांकि वो मूव नहीं कर रहा होता है, वो बस ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई, गुड। अब ये था हमारा नास्टिक मूवमेंट। अब पढ़ते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म एक्चुअली। ट्रॉपिज्म क्या चीज है? ट्रॉपिज्म इज मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस। ध्यान से सुनो, मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू द स्टिम्युलस। समझिए, चमका कुछ नहीं चमका, चलो कोई बात नहीं। जो हमारे इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं जैसे लाइट, ग्रेविटी, ये प्लांट की ग्रोथ की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। देखो, ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, और ये मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में होती है? हमारा स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है। सो प्लांट शोज ट्रॉपिज्म। अब 5 या 3 या 4 टाइप के आपको वो पढ़ाए हैं ट्रॉपिज्म। वो पहला है जियोट्रॉपिज्म, ज्योग्राफी ट्रॉपिज्म। ज्योग्राफी ट्रॉपिज्म नहीं भाई, जियो का रियल मतलब यहाँ पे जो है वो टर्म है ग्रेविटी से। ग्रेविटी का क्या मतलब है भाई? जो पौधा उगता है, ये मान लो घास है, अरे यार रिवर नहीं है, ये घास है, ठीक है, ये ग्राउंड है एक्चुअली। इधर मान लो एक हमारा ये सुंदर सा, वाओ मेरी ड्राइंग कितनी सुंदर है, ये हमारा एक फ्लावर है, मान लो एक फ्लावर है, हाँ। तो ये फ्लावर देखो, ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी सब कुछ नीचे खींचती है। तो इधर जो ये इसके रूट्स है, मान लो ये इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स की ग्रोथ किस तरफ, किस डायरेक्शन में हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये जो हमारा इसका अपर पार्ट है, ये कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? अपर पार्ट में। ये डाउनवर्ड में है, ये अपवर्ड में है। लेकिन ग्रोथ किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? ये ग्रोथ हमारे ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हो रही है, इसीलिए इसको हमने जियोट्रॉपिज्म बोल दिया। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, फॉर एग्जाम्पल शूट ग्रोज अपवर्ड एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। समझे? चमका कुछ तो चमका होगा यार। ऐसे हमारा हाइड्रो 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 मतलब वाटर, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इतना समझ लो कि जहाँ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा, रूट्स वहीं उसी तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पानी की क्वांटिटी कम, उधर रूट्स देखते तक नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल्स। ठीक है, इतने ही थे, चलो जल्दी खत्म हो गया। तो एक स्टार वर्ड मार्क कर लो, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स आर स्लो वाइल रिस्पॉन्स आर इमीडिएट। अब ऐसा तो नहीं है भाई, जो छुई मुई प्लांट है उसको जब टच करते हो तो वो तुरंत ही सिकुड़ जाता है ना, वो थोड़ा ना इतना टाइम लेता है, लेकिन ग्रोथ में टाइम लगता है ना। तो ग्रोथ में टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आपकी बुक में एक और मूवमेंट लिखी है, हाँ, वो है सनलाइट, लाइट के उसमें, लाइट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो हमारे रूट्स होते हैं वो इस साइड मूव करते हैं। हमारा अगर मान लो यहाँ से हमारा सोर्स ऑफ लाइट, मान लो ये सनलाइट है, तो इसके लिए प्लांट इसकी तरफ जो चीज़ है ये बेंड करने लग जाते हैं, ठीक, यही चीज़ थी इसमें। तो ये फोटोट्रॉपिज्म था हमारा, ठीक है। अब है मेन टॉपिक प्लांट्स के लिए भी। प्लांट्स के लिए जो मेन टॉपिक है वो है ग्रोथ प्लांट हार्मोन्स। उससे पहले एक लिमिटेशन के लिए आपके लिए एक पैराग्राफ है कि लिमिटेशन क्यों हुई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, क्यों हमें हार्मोन्स का रास्ता अपनाना पड़ा,
क्यों हमारा इस प्रोसेस से नहीं होता गया, काम नहीं बना हमारा, और हमको हॉर्मोन्स का लेना पड़ा सहारा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की भी कुछ लिमिटेशन थी। इम्पल्सिस की भी कुछ लिमिटेशन थी। LA, ठीक है। क्या लिमिटेशन थी? ये एक लिमिटेशन पहली वाली कि ये बस जो सेल कनेक्टेड है हमारे नर्वस टिश्यू से उन्हीं तक इन्फॉर्मेशन को सेंड कर पाते थे और दूसरे तक जाने के लिए बहुत टाइम लगता था। और दूसरी इसकी लिमिटेशन जो थी वो थी कि इसको बहुत टाइम लगता था रीसेट करने में। जैसे इसने पहले एक रिएक्शन भेजी, एक मान लो ये वेव गई, अब इसको बहुत टाइम लगेगा वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने में, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए इसकी लिमिटेशन थी। इसीलिए हमने हार्मोन्स का सहारा अपनाया, हमने नहीं, प्लांट्स ने। ठीक, तो हमने हार्मोन्स का यूज़ किया। सो प्लांट हार्मोन्स भी हमारे 4 टाइप्स के हैं। 4 टाइप के किस चीज़ के हैं भाई? पहला है ऑक्सिन, नाम लिया था थोड़ी देर पहले, लिया था नाम, लिया शैतान हाजिर। किस में लिया था नाम? टेंड्रिल्स में लिया था। मैंने क्या बताया था? वो ग्रोथ रैपिड होती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है उसके जो दूसरी वाली है, जो दूर है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। इसके पीछे का जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। नहीं, ऑक्सिन का नाम नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। इट प्रमोट्स ग्रोथ, ये शुड टिप्स पे सिंथेसाइज्ड होता है। तो मतलब ऑक्सिन बेसिकली करता क्या है, पहले समझने की कोशिश करो। ऑक्सिन हमारा शेडी रीजन में डिफ्यूज़ होता है। कहाँ? शेडी रीजन में डिफ्यूज़ होता है। शेडी मतलब यहाँ से धूप आ रही है, थोड़ा क्लियर बनाती हूँ। यहाँ से ये हमारे चंदा मामा नहीं, सूरज मामा है, ठीक है। और इधर ये मान लो हमारा एक प्लांट है, मान लो, ठीक। तो इस साइड वाला जो ये रीजन है, ये हमेशा धूप नहीं आएगी यहाँ पे, मतलब ये शेडी रीजन है। शेडी रीजन है मतलब यहाँ पे हमारी किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? यहाँ पे हमारे ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ये आएगा कि ये प्लांट पूरा बेंड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी। तो ये प्लांट बेंड होता हुआ हमें दिखाई देता है। सो ऑक्सिन हमारी ग्रोथ में प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स ग्रोथ। when light is coming from, लिखोगे कैसे? when light is coming from one side of the plant, so oxygen diffuses towards the shady region of the shoot. The concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot tip which is away from the light, thus the plant appear to bend. in text में क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया से लिखना है इसको बना के। तो नेक्स्ट टॉपिक गिबरलिन, नेक्स्ट हार्मोन एक्चुअली गिबरलिन। गिबरलिन का भी वही है कि इट प्रमोट्स ग्रोथ। गिबरलिन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्पेसिफाई कर लो, ग्रोथ ऑफ स्टेम। नेक्स्ट है हमारा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हमारा सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और प्रमोट्स ग्रोथ, ठीक है। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। देखो चारों में से ना जो ये हमारे 3 है स्टार्टिंग के, ये सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। लेकिन ये हमारा चौथे वाला भाई सबसे अजीब सा है, एब्सिसिक एसिड। अजीब नहीं, ये दूसरा फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ को रोक देता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद प्लांट ग्रो नहीं करता क्योंकि उसमें एब्सिसिक एसिड आ जाता है। इट इनहिबिट्स ग्रोथ, इनहिबिट्स तगड़ा वर्ड है, यही लिखना पेपर में। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। इसके अफेक्ट क्या है? आपकी बुक में लिखा है इट्स अफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब मुरझाना। क्या? मुरझाना, ऐसे लिखते हैं ना मुरझाना हिंदी में, शायद ऐसे लिखते हैं मुरझाना, ड्राई होना, बेसिकली ड्राई होना। तो यही 4 हार्मोन थे हमारे प्लांट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़, थैंक यू।